दोस्तों, क्या आपने भगवान जगन्नाथ के बॉडीगार्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। आप मेरे स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम अनिल गोचकर है। अनिल गोचकर वही शख्स हैं जो भगवान जगन्नाथ के रक्षक कहलाते हैं, यानी उनके बॉडीगार्ड। दरअसल 23 जून 2020 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने के बाद रथ खींचते हुए एक नौजवान की फोटो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से इस शख्स के बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। आपको बता दें कि अनिल गोचकर भगवान जगन्नाथ के सेवकों में से एक हैं। इन्हें भगवान का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। अनिल गोचकर मिस्टर इंटरनेशनल इंडिया, 4 बार मिस्टर इंडिया और 7 बार मिस्टर ओडिशा का खिताब जीत चुके हैं। और तो और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी ला चुके हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ की अपनी एक विशेष अंगरक्षक सेना होती है। इन्हें प्रतिहारी कहा जाता है और अनिल गोचकर इन्हीं प्रतिहारियों में से एक हैं। उनके परिवार की कई पीढ़ियां भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगी हुई है। साल 2014 में दुबई में बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और तो और साल 2019 में भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल भी जीता। अनिल की बॉडी बिल्डिंग कई मायनों में बहुत खास मानी जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि बिना नॉनवेज खाए उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिल का कहना है कि ये एक मिथ है कि नॉनवेज से ही कसा हुआ शरीर पाया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में भी कभी भी एक अंडा नहीं खाया। शुद्ध शाकाहारी भोजन से ही मैंने अपनी ये बॉडी बनाई है। अनिल आगे बताते हैं कि प्राचीन काल में जब यहाँ मंदिर की स्थापना की गई थी तो भगवान की संपत्ति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक सेना बनाई गई थी। इसे ही प्रतिहारी सेना कहते हैं। यह सेना मंदिर की सारी चीजों की और भगवान की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस सेना में वर्तमान समय में लगभग 3000 प्रतिहारी शामिल हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रतिहारी होते कौन हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर के पुजारी दामोदर गोचकर बताते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं और रक्षक हुआ करते थे। उस समय राजा अन्य राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। उन आक्रमणों से जगन्नाथ जी के मंदिर और ठाकुर जी की प्रतिमा को बचाने के लिए प्रतिहारियों की व्यवस्था शुरू की गई थी। मंदिर के प्रतिहारियों ने सैकड़ों सालों में कई बार आक्रमणकारियों से ठाकुर जी की मूर्ति को बचाया है। जिस तरह से सोमनाथ जी के मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों ने 17 बार लूटा था, ठीक उसी तरह जगन्नाथ जी के मंदिर को भी 18 बार मुगलों ने लूटा था। हर बार मंदिर के प्रतिहारियों ने ही ठाकुर जी की प्रतिमा को उन आक्रमणकारियों से बचाया था। जब जब आक्रमण होता था तब तब प्रतिहारी प्रतिमा को लेकर किसी अज्ञात स्थान पर छिप जाते थे और ठाकुर जी के स्वरूप को सुरक्षित रखते थे। बात अगर इन प्रतिहारियों की नियुक्ति की जाए तो इनकी नियुक्ति की एक खास प्रक्रिया होती है। मंदिर की रक्षा कर रहे प्रतिहारियों की कई पीढ़ियां यहाँ सेवा कर चुकी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिहारियों की व्यवस्था चली आ रही है। जब यहाँ के सेवकों के बच्चों का जनेऊ संस्कार हो जाता है तब बच्चे के माता पिता मंदिर कमेटी को लिखित में निवेदन करते हैं कि उनके बच्चे को मंदिर में सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाए। मंदिर कमेटी करीब 2 से 3 साल के बाद उस बच्चे को मंदिर में प्रतिहारी की सेवा के लिए नियुक्त करती है। आपको बता दें कि इन प्रतिहारियों को अपनी जीवन यापन करने के लिए जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, वे अपनी जमीन जायदाद उन्हें उपलब्ध करा देते थे। वर्तमान में तो अब सब मंदिर समिति मैनेज करती है। इन प्रतिहारियों का जो जीवन यापन करना होता है वो सब सारा मंदिर समिति ही देखती है। इसीलिए इन प्रतिहारियों का मुख्य काम अब मंदिर की परंपराओं की रक्षा करना और मंदिर के मैनेजमेंट को देखना होता है। वर्तमान में एक प्रतिहारी को मंदिर में एक दिन की सेवा करने का करीब 500 रुपया दिया जाता है। प्रतिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों की व्यवस्था बनाए रखते हैं। इनका काम सुबह मंदिर खुलने से रात में मंदिर के कपाट बंद होने तक रहता है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ के बॉडीगार्ड कहे जाने वाले अनिल
पूरी तरीके से वेजिटेरियन हैं। अनिल की डाइट में रोजाना 4 से 5 लीटर दूध, 2 से 2.5 किलो फल और आधा किलो चीज शामिल होता है। अनिल बताते हैं कि उनके घर का बड़ा फ्रिज हमेशा फलों और सब्जियों से भरा होता है। डाइट के लिए वे ज्यादातर फल और मिल्क प्रोडक्ट ही लेते हैं और वो नॉनवेज को छूते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि शराब और सिगरेट का भी इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। अनिल हर दिन सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद नाश्ते में 150 ग्राम अंकुरित मूंग और एक नारियल खाने के बाद वो अपने जिम में चले जाते हैं। मंदिर में सेवायत के अलावा अनिल के परिवार का एक होटल बिजनेस भी है, जिसमें वे एक आधुनिक जिम भी चलाते हैं। होटल उनका पारिवारिक व्यवसाय है। पहले उनके पिताजी ये पूरा होटल का काम देखा करते थे, लेकिन साल 2006 में उनके पिता के गुजर जाने के बाद अनिल और उनके बड़े भाई ही इस व्यवसाय को संभालते हैं। अनिल का मानना है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको अच्छी बॉडी बनाने के लिए मांसाहारी व्यक्ति की तुलना में ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी और आपको मांस खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर कब कौन हीरो बन जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही किस्मत चमकी अनिल गोचकर की। अनिल गोचकर जगन्नाथ यात्रा के दौरान इनकी ये जो तस्वीर है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और वायरल होने के बाद ये लोगों को काफी पसंद आए थे और लोग इन पर काफी फिदा भी हो गए थे, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। ये घटना थी जब इनकी तस्वीर वायरल हुई थी, तो वो दिन था 23 जून 2020 और तभी से ये लोगों के चहेते बन गए अनिल गोचकर। खैर, क्या आप अनिल गोचकर के बारे में पहले से जानते थे? तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही आपको अनिल गोचकर कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट कर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है। जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और आप मीडिया लाइन नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।